ब्रह्म राक्षस की कहानी एपिसोड 1। बहुत समय पहले एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था कनकपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे, खेती करते, पशु पालते और मंदिर में पूजा पाठ करते। लेकिन इस गांव का नाम एक भयावह रहस्य से भी जुड़ा हुआ था। कनकपुर के जंगलों में ब्रह्म राक्षस का वास था। कहा जाता था कि वो कभी एक महान विद्वान ब्राह्मण था। उसने वेद, पुराण और तमाम शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, परंतु उसके भीतर लालच और अहंकार आ गया। उसने अपनी विद्या का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। एक दिन अपने ही गुरु को धोखा देकर उसने सिद्धि पाने की कोशिश की। यह अधर्म देखकर देवताओं ने उसे शाप दिया, तू अपने जीवन भर का ज्ञान खो देगा और एक भयंकर राक्षस बनकर भटकेगा। तुझे शांति तभी मिलेगी जब कोई सच्चा मनुष्य तेरी आत्मा को मुक्ति देगा। और इस तरह वो ब्रह्म राक्षस बन गया। गांव वाले कहते थे कि रात ढलते ही ब्रह्म राक्षस जंगल से निकलकर गांव की सीमा पर घूमता है। उसके कदमों की आहट से ही पेड़ कांप उठते। लोग दावा करते कि उसके आने से हवा ठंडी हो जाती और कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते। बच्चों को सख्त मना था कि वे शाम के बाद बाहर न निकले। औरतें जल्दी जल्दी घर का काम निपटाकर दरवाजे बंद कर लेती। हर घर में दीपक जलाया जाता ताकि अंधेरे में बुरी शक्तियां पास न आ सके। कहानी की शुरुआत। इसी गांव में एक साहसी युवक रहता था, आरव। वो गांव का इकलौता पढ़ा लिखा लड़का था और हमेशा नई नई बातें जानने के लिए उत्सुक रहता। उसने बचपन से ही ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, आरव चुपके से जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। जैसे ही वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, अचानक हवा का झोंका चला। आरव ने महसूस किया कि उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई है। तभी उसने देखा, एक ऊंचा लंबा, अग्नि सी लाल आंखों वाला प्राणी सामने खड़ा था। उसका शरीर विशाल था और उसके मुंह से धुएं जैसी भाप निकल रही थी। वो था ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मेरी नींद भंग करने आया है? आरव कांप गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं आरव हूँ, कनकपुर गांव से। लोग कहते हैं तुम गांव वालों को डराते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सच में कौन हो। ब्रह्म राक्षस की आंखों में अचानक एक दर्द झलक गया। उसने धीरे से कहा, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं, मैं एक शापित आत्मा हूँ। मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई निर्भय मनुष्य मेरे रहस्य को जानेगा और मेरी कहानी को समझेगा। आरव ने सोचा, तो ये सचमुच की आत्मा है, लेकिन इसमें कुछ करुणा भी है। शायद गांव वाले इसे गलत समझ रहे हों। जंगल में आरव और ब्रह्म राक्षस आमने सामने खड़े थे।